हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे ओएसएससी एटीओ के असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। तो जिन कैंडिडेट ने आईटीआई से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल किया है, एटीओ का फॉर्म फिल किया है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट कई दिनों से परेशान है कि क्या सिलेबस रहेगा। जैसे फिटर वालों के लिए क्या टेक्निकल सिलेबस पूछा जाएगा, मशीनिस्ट, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, डीजल कारपेंटर, पेंटर से क्या इन्हीं ट्रेड से उनका स्पेसिफिक यानी कि टेक्निकल सिलेबस पूछेगा, या सिलेबस में क्या वेरिएशन रहेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर कि ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम आपको दिखा देते हैं ओएसएससी एटीओ का सिलेबस। तो नीचे चलते हैं। तो क्या है कि जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने सिलेबस में काफी ही चेंज कर दिया है। मतलब जो आप आईटीआई का जो आपका टेक्निकल सिलेबस होता है, जैसे फिटर वालों का फिटर, मशीनिस्ट वालों का मशीनिस्ट, इसी प्रकार सभी आईटीआई का जो टेक्निकल सिलेबस होता है उसको न देकर उन्हें जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ये काफ़ी चैलेंजिंग है कैंडिडेट्स के लिए, किसके अकॉर्डिंग में प्रिपरेशन करेंगे। मतलब उनको फिर से बैक पे जाना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए इस सिलेबस को लेकर। हालांकि आयोग को यहाँ पर ये करना चाहिए था, उनकी स्पेसिफिक ट्रेड जैसे फिटर वालों के लिए फिटर, टर्नर वालों के लिए टर्नर, उनके टेक्निकल सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी चैलेंजिंग रहा कैंडिडेट के लिए, और आयोग ने पता नहीं किस प्रकार से ये सिलेबस सेट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड एटीओ फॉर आईटीआई कैटेगरी। अब कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि यार फिटर का सिलेबस नहीं, टर्नर का सिलेबस नहीं, मशीनिस्ट का सिलेबस नहीं, और जितनी ट्रेड से एग्जाम निकला, जितनी ट्रेड से वैकेंसी निकली है उनका सिलेबस है नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, देखिए सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड का क्या मतलब है? इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कोपा नहीं आती, कोपा को छोड़ दिए, उसके बाद जैसे कारपेंटर, पेंटर, ये जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है उनका सिलेबस है ये। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में आपकी जितनी भी ट्रेड आएगी उनका सिलेबस रहेगा ये। और इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल भी इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर ही आती है। तो इसमें सबसे पहले उन्हें इंजीनियर ड्राइंग दे दी, उसके बाद इंप्लॉयबिलिटी स्किल दे दी, उसके बाद वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस दे दिया। अब यहाँ पर आप ये सारा सिलेबस देखिए, ये सारा का सारा सिलेबस एक प्रकार से नॉन टेक्निकल सिलेबस है। इंजीनियर ड्राइंग को छोड़कर इंप्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, ये सारा का सारा नॉन टेक्निकल है। इंजीनियर ड्राइंग तो आपका टेक्निकल, चलो हम मान सकते हैं कि टेक्निकल है, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस होता है टेक्निकल, जैसे फिटर वाले फिटर का पढ़ते हैं, जिसमें फाइल हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, इसके अलावा उनका जितने भी टेक्निकल टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मशीनिस्ट वाले मिलिंग, सेपर, स्लोटर, प्लेनर्स मशीन के बारे में पढ़ते हैं, टर्नर वाले लेंथ मशीन के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी जैसे फिटर वालों की बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स होते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया, मेटल्स हो गया, पाइप एंड पाइप फिटिंग हो गया। इसके अलावा बहुत तरह के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में स्टडी करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम से, और इसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट अपने सिलेबस की प्रिपरेशन भी करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम देते हैं, और मोस्टली एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हालांकि नॉन टेक्निकल का एक अलग से एग्जाम हो जाता है, जैसे कि इस आयोग ने पहले ही ले लिया था, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको प्री एग्जाम ले लिया है, लेकिन प्री एग्जाम लेने के बाद भी सिलेबस को कम से कम टेक्निकल तो रखना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पे सिलेबस को टेक्निकल नहीं रखा है, तो ये कैंडिडेट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। तो इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए था, यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस को भी ऐड करना चाहिए था, ताकि कैंडिडेट को थोड़ा एंथुजिज्म मिलता, थोड़ा उनको ट्रस्ट बनता कि हाँ इसमें हमारा टेक्निकल सिलेबस पे, जिससे हम एग्जाम में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अब उनको बैक पे जाने पड़ेगा और फिर से इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर जो इंजीनियर ड्राइंग आप देख रहे हो ना, ये सिलेबस आपको लग इजी रहा है, लेकिन इसमें आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने खुद इंजीनियर ड्राइंग की बुक देखी और अच्छे से इंजीनियर ड्राइंग के सिलेबस को पढ़ा है, तो उसमें आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रिपरेशन करके चलने पड़ेंगे। वही देखिए आप इंप्लॉयबिलिटी स्किल को देख लीजिए, तो इसमें भी आपको अच्छे लेवल से ही क्वेश्चन प्रिपरेशन करके चलने पड़ेंगे। वहीं आपका वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, इसमें भी आपको अच्छे लेवल से ही क्वेश्चन प्रिपरेशन करके चलने पड़ेंगे। अगर आपका टेक्निकल सिलेबस होता तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रहता आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी सभी कैंडिडेट अपने टेक्निकल सिलेबस को प्रिपेयर करके रखते हैं, तो बस उन्हें सिर्फ रिवीजन करना होता है, फिर उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। और जबकि कुछ ऐसी ट्रेड है जिनका स्पेसिफिक सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है, कमीशन ने, जैसे कोपा। अब यहाँ पे आप देख, कोपा का जो भी ट्रेड में पढ़ते हैं अपना सिलेबस टेक्निकल वो दिया हुआ है, जो उनका स्पेसिफिक ट्रेड का है। जैसे देखिए आप कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें देखिए इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर विद सेफ्टी प्रिकॉशन, क्रिएशन, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएशन। तो ये सारा का सारा सिलेबस आप कहीं पे भी देख लीजिए, इसमें HTML हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सारा का सारा सिलेबस वो पढ़ते हैं अपना स्पेसिफिक ट्रेड का जो उनका टेक्निकल होता है। इसी प्रकार से सेविंग टेक्नोलॉजी में दिया हुआ है सारा का सारा सिलेबस, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया। उसी प्रकार से ड्रेस मेकिंग में उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन जो आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड में ही ऐसा उन्होंने नहीं किया।
हालांकि उन्हें यहाँ पे भी स्पेसिफिक सिलेबस, उनका टेक्निकल सिलेबस देना चाहिए था, जिससे कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन करते, अच्छे से प्रिपरेशन करते और एग्जाम में कम्पीट कर पाते अच्छे से। कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी को एक बात यहाँ पर फोकस करके चलनी है। अगर ये सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलने होंगे। लो लेवल से लेके मीडियम और आपका स्टैंडर्ड लेवल तक आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलिए। आप जो अपना ब्रांच में आपने जो ट्रेडें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो उससे थोड़ा आप अपर लेवल की इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़कर चलिए, क्योंकि अपर लेवल के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक तौर पर बेसिक के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर स्टैंडर्ड लेवल पर आप डिप्लोमा की इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक पढ़िए, वहाँ से आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आती है, तो आपने वहाँ उसको भी पढ़ सकते हैं अलग से, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एशियन पब्लिकेशन की एक बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो काफ़ी अच्छी बुक है और आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो वहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को, और काफ़ी कम समय में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंप्लॉयबिलिटी स्किल की बुक आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस की भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए। अभी इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे लिखी थी कि टाइम पर सिलेबस में वेरिएशन होता रहता है, तो ये सिलेबस तो आपको प्रिपेयर करके ही चलना है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको अपना टेक्निकल सिलेबस भी देख लेना है। हो सकता है एग्जाम के सिलेबस में कुछ वेरिएशन मिले, तो तब आप दोनों तरीके से फिट होकर चलो। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।